अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, असद कैफी, बब्बू राना और डमी म्यूजियम से आए हैं एक अफगानी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक हैं? खुश अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। वो क्या? मुझे यहाँ का शेरियत चाहिए, शनाख्ती कार्ड नहीं बन रही। 50 लाख दे तो बनवा दो। लो 50 लाख में तुम पाकिस्तान की शरीयत चाहते हो? जनाब इसी से पता चलता है तुम 2 नंबर हो। नहीं, ये कैसे पता चलते? इसलिए कि जो काम 1 लाख रुपए में हो सकता है, भाई ये पाकिस्तान है। तुम 5 लाख दो, 5 शरीयतें मिल जाएंगी। ये तो मजे का बात है। आप मुझे 2000 दो, अपनी ते बनवा। आपका तारीफ। आप कौन है? लो मैनू नहीं जानते हाँ यार, फिर वही गल। मेरा काम ही है वे, मैं शनाख्ती कार्ड दफ्तर होना जनाब। अच्छा अच्छा अच्छा। भाईजान आप कहाँ नादरा में होते हैं आप? सर मैं दफ्तर जी हूँ, मतलब के ये शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में अगर होता तो कहता कि मैं नादरा का, FIA का या किसी और इदारे का मुलाजिम हूँ। ये दफ्तर के बाहर जो टाउट फिर रहे होते हैं ना। मैं कुछ नहीं करता, अल्लाह की कसम भाई, मैं वेला होना ना, मैं नादरा ऑफिस होना, मैं किसी ऑफिस के बाहर भी नहीं होता। आइंदा करोगे टाउट? आइंदे नहीं करूँगा। देखो या मौला, मैं हिसाब लाया जो थोड़ा इंटरव्यू हिट होया ना, उस भी थोड़ा अपने आप चो बाहर हो गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कौन सी चीज़ है जो आज तक हिट नहीं हुई? नहीं मन नहीं, वो सारियां हुई हैं। तो अल्लाह का इतना करम है, अगर मैं औकातों बाहर होना होता तो बहुत पहले ना होता। अल्लाह का भी करम, थोड़ी ताड़ी अपनी भी शोखी है। नहीं, मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, ये सिर्फ मैंने जाने वाला है। जी जी सर। पहली पर्सनालिटी इन हाउस। इन हाउस मर्द? हाँ जी। जिंदा? नो सर। एशियाई? नो सर। ताल्लुक यूरोप से? जी सर। लो अमेरिका क्यों नहीं पूछा आपने? इस दफा फॉर अ चेंज। नहीं, फॉर अ चेंज। जब बाबे हर जलसे चाहते तकरीर किसी च नहीं करते। स्टेज पे बैठे भी मेन च ने भी तू तकरीर कर। नहीं, माइक शाय होते हैं थोड़े से। नहीं, माइक शाय क्यों, तो बहुत बोलते हैं। नहीं सर, वो करंट लगता है ना। अच्छा जी, एक मर्द जिसका ताल्लुक यूरोप से है और वो जिंदा नहीं है। जी। क्या मेनलैंड यूरोप से? नो सर। नो सर। ब्रिटेन? अच्छा जी, अखज़ कर लें कि बरतानवी है। अगर ना पहुंच सके तो फिर चेक करेंगे कहीं को आयरिश ना निकला है। नहीं नहीं, यहाँ चलें तो 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? नो सर। नो, दैट्स रीसेंट। 1972 के बाद। वजह शोहरत? सियासत और हुकूमत है, इल्म फजल है, मीडिया है, शोबिज़ है, स्पोर्ट्स है। सियासत और हुकूमत से शुरू करते हैं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? नो सर। शोबिज़ से ताल्लुक? जी सर। अगर तो फिल्म है तो इजी हो जाएगा। दीगर मामला होते हैं तो फिर या FSJ की ज़रूरत होती है या इस नौजवान की, क्योंकि म्यूज़िक, बरतानवी म्यूज़िक, मॉडर्न स्पोर्ट्स, मैं इसमें कोरा हूँ काफ़ी। वजह शोहरत फिल्म है? जी सर। वजह शोहरत अदाकारी है? जी। 10 सवाल। इंतकाल को 25 साल से ज़्यादा हो चुका है? नो सर। 1997 के बाद। 1997 के बाद। जो बड़े एक्टर फौत हुए हैं, रॉजर मूर हो तो नहीं चुका? कर चुके हैं, रॉजर मूर हो चुका है, शॉन कॉनरी भी हो चुका है, रिचर्ड बर्टन कभी नहीं हुआ। रिचर्ड बर्टन का इंतकाल इससे पहले हुआ था, 97 से पहले, ये मिड 80s की बात है। तो रिचर्ड बर्टन इज़ आउट, एंटनी हॉपकिन इज स्टिल अलाइव। हीरो के तौर पे मशहूर थे? नो सर। विलन के तौर पे मशहूर थे? जी सर। यस। कोई मखसूस कैरेक्टर्स किया करते थे, लाइक कोई बहुत बड़े लेवल का, जैसे क्रिमिनल होता है कोई? विलन के तौर पे विलन के तौर पे थे, ठीक है मैम। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्रिमिनल के तौर पे क्यों पूछा है। कोई हॉरर रोल भी करते थे? जी सर। ड्रैक्युला का रोल कर चुके हैं? जी सर। ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म में विलन का रोल भी कर चुके हैं, मैन विद द गोल्डन गन में। आपने क्रिस्टोफर ली पूछा। जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस? जी। येट अगेन।
मर्द, जी, एशियाई, नो, अमेरिकन, नो, यूरोपियन, यस, जिंदा। नो, तो मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक, नो सर, अगेन अ ब्रिटिशर। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नो सर, इल्म फजल से, नो सर, शोबिस से। नो सर, ईरा पे जरा ईरा पे जाएं। 50 पे, 100 पे, नहीं नहीं, अब 25-50 पे जाएं। 50 साल ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को। नो सर, 1972 के बाद। 25 पे जाइए। बाद 25 साल से ज्यादा। नो सर, 1997 के बाद। ओके। शोबिस पूछ लिया है? जी सर, नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, नो सर, स्पोर्ट्स से ताल्लुक, जी सर। 13 बरतानवी। क्वेश्चंस। क्रिकेटर, यस, सम क्रिकेटर। जी सर, somebody like नासिर हुसैन। नासिर हुसैन was first Muslim captain। यस, कप्तान रहे बरतानिया के। नो सर, वजह शोहरत बैटिंग है, नो सर, बॉलिंग है। नो सर, वजह शोहरत विकेट कीपिंग है। नो सर। 18 सवाल। हैं? 18 सवाल जी सर, ना करें। जी सर। कमेंटेटर तो हम पूछ चुके हैं, टोनी ग्रेग पिछले दिनों पूछ लिया। लेकिन क्रिकेटर कहा है इन्होंने। उसकी वजह शोहरत, क्रिकेटर अंपायरिंग भी हो सकती है ना, अंपायरिंग भी हो सकती है। अंपायर्स बहुत सारे ऐसे जो क्रिकेटर थे और अंपायरिंग करते हैं। 18 सवाल हो गए जी सर, और अंपायर थे। जी सर। आखिरी सवाल। देखिए अलीम डार भी मैंने ही पूछा था। जी सर। अच्छा जी, ये काउंटी खेलते थे, एक है ग्लौसेस्टरशायर प्रॉबेबली, और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। ही नेवर प्लेड अ टेस्ट। वाज ही अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ओनली? जी सर। आपने अंपायर शेपर्ड पूछा। वाह, डेविड शेपर्ड। डेविड शेपर्ड। वाह। मेरा ख्याल है इमरान इससे एक दफा लड़ भी चुका है। सर वकार ही मारने लगा था इसे, वकार शायद मार देना था। बॉल की है, एलबीडब्ल्यू हुआ है, अपील की, उसने कहा नॉट आउट और आउट था। फिर उसने की एलबीडब्ल्यू हुआ, उसने कहा अपील की, उसने कहा नॉट आउट। चौथी बॉल में उसने बोल्ड करके तो उसने मुड़ के शेपर्ड को देखा है करके, हाँ हुड आउट है या हुडकी, मतलब हुडकी पीछे रह गए। ये इंतहाई मुतनाज़ा, जितना भयानक वो लगता था ना अपने जुस्से से, जी सर, उतना ही मुतनाज़ा वो अंपायर। अंपायर था। कहते हैं कि जो मरा हुआ हो उसको बुरे लफ्ज़ों में नहीं याद करते, लेकिन बहरहाल तारीख में उसका चूंकि रोल है, ये एक तरह से हमारा मोहसिन है हम सबका। हैं? यस, वो कैसे? अगर ये ना होता, इंडिया का राम बाबू गुप्ता ना होता, तो शायद हम न्यूट्रल अंपायर्स की तरफ ना जाते। वाह। इमरान खान वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस। ये उसी की मेहनत से। इमरान की 2 कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी, तो क्या? एक न्यूट्रल अंपायर्स का इजरा जी, और दूसरा इस्लामोफोबिया के हवाले से खिदमत। बिल्कुल वाह। फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। कौन है जी और मशहूर खातून? इन्होंने कहा है भी हैं, अदीबा भी हैं, वो कुछ और भी हैं, और शोबिस से इन्होंने कहा ताल्लुक नहीं है, सियासत से ताल्लुक नहीं है। वो और क्या है? ये नहीं माना जा सकता कि 7 वो अदीबा हैं और 7 गोलकीपर हैं या प्लेयर हैं, हॉकेट हैं, क्रिकेटर हैं। नो, स्पोर्ट्स भी रूल आउट करो, शोबिस रूल आउट करो। Right. फिर वो क्या है? अदीबा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती हैं, वो कोई नॉन कोई खातून ऐसी नहीं है। वेलकम बैक। जी सर, नेक्स्ट पर्सनैलिटी। इन हाउस गेम। इन हाउस है, पर ये देखते हैं अब आपकी स्पीड। मर्द, नो, जिंदा, नो, एशियाई, यस, साउथ एशियन, यस, पाकिस्तानी, नो, इंडियन। यस। इंतकाल को 100 साल से शुरू किया जाए। 100, हाँ जी, इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर, 1922 के बाद।
1922 के बाद 50 पे 50 से ज़्यादा नो सर 1972 के बाद शोबिस, डेफिनेटली Showbiz, शोबिस, yeah. डेफिनेटली शोबिस। ताल्लुक शोबिस से, नो सर शोबिस से नहीं तो सियासत और हुकूमत से, सियासत और हुकूमत से इन 25 सालों में जयललिता के अलावा इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इसमें फॉल करती कैसे? 72 के बाद है ना? नो जी 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 सर 72 के 50 बाद। साल पूछे अच्छा 1970 अच्छा 25 नहीं पूछा? नहीं नहीं। सर इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका है नो सर 1997 के बाद के बाद, जी सर तो फिर इंदिरा तो निकल गई ना। नहीं, मैं वो तो इसलिए निकल गई। अर्ज कर रहा हूँ सिवाय जयललिता के कोई फेमस इंडियन पॉलिटिशियन जो सरहद के इस तरफ जानी जाए। यस और जयललिता भी सिर्फ अपनी शाह खर्चियों और करप्शन की वजह से जानी जाती है। उसने भी कोई लालटेन इजाद नहीं की थी, 10 सवाल लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम सरफ नज़र कर रहे हों पॉलिटिक्स। सियासत और हुकूमत पे आपने यस किया? सर आपने हमने पूछा पूछा नहीं ही नहीं। पूछा नहीं तो यही सियासत और हुकूमत पे पूछना चाहिए। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, नो सर इल्म और फजल से ताल्लुक। जी सर लो जी, इल्म और फजल से ताल्लुक। व्हाट अबाउट अमृता प्रीतम? अमृता प्रीतम, आई मेट हर इन दिल्ली। अमृता प्रीतम, वाह अमृता प्रीतम वो इसी उसमें आती हैं। एंड शी वाज बोर्न इन गुजरांवाला। कोई अदीबा है? भी हैं अदीबा भी हैं। अदीबा भी हैं तो उसके साथ क्या है? और अदाकारा? ये मैंने गलत फिर किया है। अदीबा, लेकिन क्योंकि वो नसर निगार भी हैं और शायरा भी हैं। आजा खां वारिस शाह नू भी है और अपने अपने छेद भी है। रसीदी टिकट की मुसन्नफा। रसीदी टिकट अपने अपने छेद की। खुशवंत सिंह से उन्होंने जिक्र किया ना कि मैं अपनी बायोग्राफी लिखना चाहती हूँ। उसने कहा तुम्हारी बायोग्राफी क्या होगी, रसीदी टिकट पे पूरी आ जाएगी। हाँ, जाइए जी फिर। गुजरांवाला में पैदा हुई। नो सर शी इज आउट। 14 सवाल होना जी। और मशहूर खातून इन्होंने कहा है भी हैं, अदीबा भी हैं, वो कुछ और भी है। और शोबिस से इन्होंने कहा ताल्लुक नहीं है, सियासत से ताल्लुक नहीं है। वो और क्या है? ये नहीं माना जा सकता कि साथ वो अदीबा हैं और साथ गोलकीपर हैं या प्लेयर हैं, हॉकेट हैं, क्रिकेटर हैं। नो, स्पोर्ट्स भी रूल आउट करो, शोबिस रूल आउट करो। Right. फिर वो क्या है? अदीबा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती हैं, वो कोई नॉन कोई खातून ऐसी नहीं है। वो मुहक्किका हो सकती हैं। यस देयर इज वन पर्सन जिन्होंने जिना द नेशनलिस्ट लिखी है, का नाम है अजीत जावेद। अजीत वैसे आदमियों वाला नाम है। ही वाज अ लेडी जॉर्ज एलियट वाला हिसाब है। मैरिड टू अ मुस्लिम। ये पूछा था कि रिसर्चर भी हैं। वो इसी दौर में मरी है, उसका इंतकाल इसी नहीं, लेकिन शी डज नॉट क्वालिफाई फॉर दिस। अजीत जावेद ने एक और बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, द हेरिटेज ऑफ हार्मनी, मिडिल एजेस में हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात। उनका ख्याल है कि वो हमेशा हॉस्टाइल नहीं रहे, बड़े अच्छे भी रहे। मोदी साहब ने कहा होगा आज तुझको बताऊं। तकदीर उमम क्या है? कोई मशहूर ख़वातीन इंडियन, कोई इंटरनेशनली नोन, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जिसका ताल्लुक हो, जिसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की हो, कोई नोबेल शोबेल की तरफ, और साथ वो कोई लिखारी भी हो। एक तो उनकी बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, हु इज़ अलाइव। अच्छा जी, ये वैसे मैं कंजम्पशन के लिए पूछ रहा हूँ कि वजह शोहरत अदब तो नहीं है। नो सर देखा ना, अदब एक अदब नहीं है, अदब नहीं है, फिर वो एकेडमिक हो सकता वो एकेडमिक है। है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था अदीब भी, शायर अदीब तो होते हैं लोग। तो फिर वही जाएं एकेडमिक हैं। कोई जाइए, कोई एकेडमिक हैं, प्रोफेसर, थिंक टैंकर, रिसर्चर हैं हैं, वो भी हैं। जी वो भी हैं। वजह शोहरत नहीं है ये। नो सर शकील साहब आपको पहुंचना चाहिए, यस बल्कि हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर तो सिर्फ लिटरेचर होता ना तो मैं कदरे आसानी से पहुंच जाता। ये सिर्फ लिटरेचर नहीं है। यस राइट। आप एकेडमिक भी ज़हन नहीं पे है। जोर दें कि वो ख़वातीन जिनकी तहकीक, जिनकी कोई अचीवमेंट, जिनकी वजह शोहरत, उनका काम। एक पीस एक्टिविस्ट थी छोटे से कद की, नो, लेकिन वो एकेडमिक नहीं थी। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, दीदी दीदी उनको कहते थे। क्या कहते हैं? दीदी दीदी। दीदी। चलिए फिर, या तो कंसीड कोई करिए। कोई वो पीस एक्टिविस्ट थी। नो सर
Are you sure it's a well-known personality? तो जैसे आप कहते हैं वजह शोहरत जान लें तो आप पहुंच जाएंगे। मशहूर खवातीन मैंने कौन पढ़ा सी था खातून एक हैं? खातून थी जिसका बड़ा फेमस, जैसे कोई इन्वेंशंस होती है ना, कोई इन्वेंशंस में कोई जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, कोई जैसे कोई टाइम में कि इसने इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा किताबें लिखी, इतनी नौमरी में कुछ लिखा। एक इंडियन खातून थी जो अमेरिका में जिसकी डेथ हुई, वो थी एस्ट्रोनॉट थी, बट दैट वाज आई थिंक बिफोर दिस पीरियड। नहीं, एक और थी, समहाउ मेरे नहीं ज़हन में आ रही। हाँ जी साहब। वर्ल्ड रिकॉर्ड था इनका कोई? जी सर। क्यों जी? ये पूछें कि मुस्लिम हैं, हिंदू हैं? नहीं, शी इज़ अ हिंदू, शी इज़ अ हिंदू। और एक इंडियन ने ही इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। 17 सवाल। इंडिया की एक खातून थी मुसलमान जो पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, फातिमा बीबी। शी वाज डेफिनेटली नॉट फातिमा बीबी। बल्कि उसको बीवी कहते हैं, साउथ से थी। जी, बीवी को बीवी कहते हैं ना। बीवी, ये बीवी जो है कि वो मेरी बीवी है, ये बीबी है। तो फिर बीबी पहला बी क्यों नहीं वी? पहले आगाज जो है ना वो बीरे, वो बीरे वीरे वीरा है। नहीं तो देखें जैसे बीरा इज वीरा, तो फिर बीवी वो बस में वो पहला नहीं। बी क्यों वी नहीं है? कई सूबे च कहते ने उत्थे बीवी है, अपन की बीवी है रे। मेरा विवाह है, हाँ नहीं मेरा विवाह। ये ब्याह से विवाह है, ब्याह से ही ब्याह है। हेलो जी, तो शॉर्टी फरंगिया असफिया में तब्दील होते हुए नहीं भाई, कंसीट ये पूछ रहे हैं मजहब इसका जो है, मजहब पूछना जी। मजहब हिंदू है? हिंदू है जी। जी सर। मैं अर्ज कर रहा हूँ प्योर हिंदू में। वो जैन में भाजी एक दो निशानियां दस दियो। इंतहाई प्योर निशानियाँ मैं क्या बताऊँ, मुझे सिर्फ जितना पता है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी चीज़ में, लेकिन ये काफ़ी ऑब्सक्योर्ड सी पर्सनैलिटी हैं। कोई इतनी नोन होती ना तो हम ये नहीं कि हमें पता तो होना चाहिए। और आई एम ग्लैड कि मेरे दिमाग में है, वरना मैं ये ना यहाँ तक भी ना पहुँचता कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप अभी देख लें, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, हम एक तरह से समझे हार गए हैं, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड जो था वो एक इंडियन ने ही तोड़ा। जी वाह। सर। भाजी तुसी पौने पहुंच गए हो जी पहुंच गए, मतलब आप, ये सबसे बड़ी बात है कि उसका रिकॉर्ड किसी इंडियन नहीं तोड़ा है। ये बहुत बड़ी बात ना है। ही लेना। नाम आना चाहिए था। इस तरह का रिकॉर्ड है वो। मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चंस कंज्यूम करता अगर मैं पहुंच ना चुका होता। मैं चूंकि फोकस्ड हूं, द ओनली थिंग मिसिंग इज हर लाइन एंड नेम। जी नेम के बारे में जो चीज खाम खा मेरे दिमाग में आ रही है वो है कि इट इज टू हिंदू ऑफ अ नेम, यस कि उससे ना वो सुनते ही आपके सर ज़हन आप में पहुंच गए। कि इंडियन है, प्योर इंडियन। जी सर पहुंच गए आप। सर आपको लाइन इसलिए नहीं आ रही बिकॉज यू हेट द लाइन। इट्स मैथ्स। So she was the mental calculator known as the human computer. शकुंतला देवी। देवी। शकुंतला देवी। मैं कह रहा हूँ देवी 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 मेरे ज़हन में आई। आइंस्टाइन को मेरे ख्याल से मैंने beat किया था। फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन आई रेड अबाउट हर समवेयर। बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है कि मुझे ये भी पता ह्यूमन कंप्यूटर तो फील्ड ना याद होने की वजह ये है बिकॉज इट्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। आई एम ग्लैड। और जिसने हराया सर वो भी लड़का बहुत ही हिंदू है हिंदूज आर वेरी गुड, इंडियंस आर वेरी गुड एट सर। इन मैथ्स। स्पेलिंग्स में सर और मैथ्स में इंडियंस बहुत आगे हैं। अच्छा, वैसे ये है कि पिछली पर्सनालिटी वाज रादर obscured. जी और पाकिस्तानी ऑडियंस, It was not पाकिस्तानी a very audience के लिए। well known personality, especially for a पाकिस्तानी audience. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके वो दोस्त न्यूजीलैंडर ने वो को पैमानी पूछे थे। हाँ वो इंडिया में वो काफी इंडिया well known में है। जी जी, और एफएसजे को पता था, लेकिन एफएसजे वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि नहीं ये सर ही डिडंट नो एक्चुअली ही न्यू द कंपनी। उसके साथ साथ उसके ग्रुप में जितने लोग थे उनका पता था, बस एक उसी का नहीं पता था। हाँ, लेकिन वो हैरान हुए थे कि ये जी। पूछने वाली पर्सनालिटी फ्रॉम अ पाकिस्तानी है नहीं, स्पेशली पाकिस्तानी ऑडियंस। हमारी ऑडियंस एट लार्ज देखें तो वो तो पाकिस्तानी है, यस या तो इंटरनेशनल हो ना, कोई इंटरनेशनल जी। पर्सनालिटी जिसको हम सब कॉन्टिनेंट वाले बाहर बैठे देख रहे हो। जी हमारी बहुत सारी पाकिस्तानी शख्सियात ऐसी हैं जिस पर हमारे चढ़दा पंजाब वाले नाक मुँह चढ़ाते हैं कि यार हमें इनका बिल्कुल नहीं पता, तो
आपने वो पर्सनालिटी पूछ ली। एक बल्कि हमने एक इंडियन ऑब्सक्योर पर्सनालिटी और भी पूछी थी जो 1924 में जिनकी डेथ हुई, स्वामी आयर समथिंग आयर। और आयर नाम की 2-3 पर्सनालिटीज थी। बस यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वो राइटर है, अदाकारी की है, लेकिन बहुत तो ताल्लुक अमेरिका से ही है। सर, एक डेड अमेरिकन मेल जिसकी डेथ बिटवीन 97 to 2012 हुई, उसका ताल्लुक ना गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से है, ना स्पोर्ट्स से है, ना उसकी नेगेटिव रेपुटेशन है, उसका ताल्लुक शोबिस से भी है। वेलकम बैक। नेक्स्ट पर्सनैलिटी। मर्द, जी। जिंदा, नो। एशियाई, नो। ताल्लुक यूरोप से, नो। अमेरिका से। जी। एक अमरीकी जो जिंदा नहीं है, मर्द है और ताल्लुक रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका से है। जी सर। अब नहीं बोलते हो, वहाँ फौरन कर देते ना, रियासत अमेरिका फौरन ही हो जाता है। तुम्हें अल्लाह मौका दे यूं करने का, यूं करने का। सर ताली उसके सर वैसे ये तो आपका भी आया हुआ है एक शो के अंदर। हाँ, ये यूं ऐसे करके मैंने शरारतन किया था। शो में आया था, वो मेल बॉक्स में आया था सर, शौकत ब्लूपर्स में भी नहीं आया था। आपने मुझे कहा था ना, बोंगे हो तुम, लंबे हो, तुम्हारी अकल इधर है। पूरा क्यों लेके वहां से उनको बात यहाँ से उधर करके तो फिर अपना पंच दे के तो फिर आपने ऐसे और ये ऑन रिकॉर्ड है, मस्ताना साहब की नकल की। ये ऑन रिकॉर्ड है। जी, कमिंग बैक टू ओ यस, ग्रेवयार्ड। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। 1972 के बाद 25 साल से ज्यादा। नो सर। ओह 97 के बाद है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਲੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਠਾ। अच्छा जी, 25 से भी कम, तो फिर शोबिस भी हो सकता है, सियासत और हुकूमत भी हो सकती है, स्पोर्ट्स भी हो सकती है। ताल्लुक शोबिस से है भी है, मतलब वजह शोहरत शोबिस नहीं है, उतनी नहीं है। ताल्लुक शोबिस से भी है। अदाकारी वजह शोहरत है। नो सर, मतलब ये सेकेंडरी है शोबिस। बुनियादी वजह शोहरत स्पोर्ट्स होगी। देखें, ये शोबिस के अंदर है सारी चीज़ें, डायरेक्शन भी, म्यूज़िक भी, राइटर भी, ये सारी शोबिस। तो ये उसकी बुनियादी वजह शोहरत नहीं है। तो वजह शोहरत शोबिस नहीं है, लेकिन शोबिस से ताल्लुक है। जी सर। तो मैं एक लम्हे, ये जो मैंने पूछा ना अभी, मैंने क्वेश्चन ज़ाया किया। चले, एक्टिंग वाला? हाँ, एक्टिंग वाला मैंने ऐसे ज़ाया किया। सर वो भी यही है, बट कोई उसका खाता नहीं है। वजह शोहरत दरअसल शोबिस नहीं है, लेकिन ताल्लुक रहा है। जी। अब वो वजह शोहरत तलाश करें। सियासत और हुकूमत, रोनाल्ड रेगन आपके जहन में आता है? रोनाल्ड रेगन कुड भी, कब डेथ हुई उसकी? 89, 90, 91, 92, 97 के बाद नहीं, 97 से पहले भी। चले शोभा हम कर लें पहले। स्पोर्ट्स पहले हाँ, कर लें, स्पोर्ट्स। मेरे ख्याल तो ये मर्द है तो स्पोर्ट्स ही होगा। स्पोर्ट्स से ताल्लुक। नो सर। सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत है वजह शोहरत। नो सर। सियासत और हुकूमत भी नहीं। कितने सवाल हुए? 12। फिर वजह शोहरत क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी है। हमें पहुंचना चाहिए हर सूरत, और इंतकाल को 25 साल से कम हो चुका 97 के बाद। और नैरो डाउन करें। ये मिड पहली दिहाई है ना, जो उस तक का ये 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 10 साल करें। 10 साल से ज़्यादा हो चुका है इंतकाल। जी सर। 10 और 25 के बीच। अब क्या हुआ जी? सर 97 से लेके 2012। 2012। I hope it's not some obscure personality. I'm not answering now. No, अफ्रीकन अमेरिकन। कौन आता है जहन में? अफ्रीकन अमेरिकन तो कह देना आसान है ना, जहन में या तो कोई आता हो। आप नैरो डाउन करें। खातून थी जिसने बस। खातून नहीं है, ये मर्द है। यस, सिविल राइट्स के। खातून थी जिसने बस के नीचे जिस बंदे को दिया था। खातून हमने कर ली थी। वो रोजा पाक थी, वो बड़ी दफा बस वाली खातून हो गई है। Who else?
मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ऑडियंसेस के लिए ये भी कोई मारूफ शख्सियत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही। फिर कोई साइंस और टेक्नोलॉजी से स्पोर्ट्स भी आपने कहा कि नहीं। नहीं है सर। एक सेकंड जो शख्सियात, बड़ी शख्सियात अमरीकी, जो हम आर्मस्ट्रॉन्ग कर चुके हैं ना, जी सर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो हो चुका है। वहाँ पे किया था। नहीं, यहाँ किया था। फिर ने कहा था कि पाकिस्तान भी आए थे, क्योंकि ये मेरे इल्म में इजाफा था कि वो पाकिस्तान भी आया था। ये उसी तरह का कोई वॉयजर हो सकता है, वेंट टू द मून। एल्ड्रन हो सकता है, माइकल हो सकता है, लेकिन उसकी वफात को, वो जो एक उनकी स्पेस शिप था वो एक्सप्लोड हो गया था। Was that before that? चैलेंजर था, उसका कोई कैप्टन वैप्टन ना हो। अच्छा जी। और इंतकाल सर 1997 से 2012 के दरमियान। को बुरी शोहरत का हामिल था? नो सर। 14 क्वेश्चंस। सियासत और हुकूमत से आपने कहा दूर दूर का कोई लेन देन नहीं। बहुत हुए थे भाईजान 97 और 12 के बीच। जी जी। 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इल्म फजल पूछा हमने क्या? नो सर, आपने नहीं पूछा। वजह शोहरत, इल्म फजल। सर आपने पूछा ही नहीं सवाल। पूछो फिर भाई, ये बड़ी अहम बात है। इल्म फजल से ताल्लुक? जी सर। वाह वाह, 15 सवाल कर दिया आपने आते आते। इल्म फजल से ताल्लुक। मारियो पुजो की कब हुई डेथ? मारियो पुजो की डेथ इसी दौरान हुई है, पीरियड यही था। लेकिन मारियो पुजो का ताल्लुक शोबिस से था भाई, वो तो प्योर शोबिस है। यू कांट से कि मारियो पुजो, या क्लियर कर लें अगर आपने कुछ चीज़ क्लियर करनी है तो। नहीं सर। हमने कहा ना शोबिस से ताल्लुक नहीं था। सर शोबिस से ताल्लुक है, लेकिन वजह शोहरत वजह शोहरत वो नहीं शोहरत है। शोबिस नहीं है। इन एनी केस इट इज़ नॉट मारियो पुजो। कोई राइटर है, अदाकारी की है, लेकिन बहुत तो ताल्लुक अमेरिका से ही है। जी सर। सर एक डेड अमेरिकन मेल जिसकी डेथ बिटवीन 97 टू 2012 हुई, उसका ताल्लुक ना गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से है, ना स्पोर्ट्स से है, ना उसकी नेगेटिव रेपुटेशन है। उसका ताल्लुक शोबिस से भी है, और मेन ताल्लुक और वजह शोहरत इल्म फजल है। इल्म फजल तो कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई अदीब? अदीब कोई नहीं। शोबिस से ताल्लुक हो सकता है, लेकिन कोई साइंटिस्ट, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जिसका ताल्लुक, कोई मूजद, कोई वैसे इजादात की दुनिया ये कार्ल तो है। सेगल जो है, कार्ल सेगन था, क्या था उसका नाम? द मैन हु पॉपुलराइज्ड साइंस। नहीं, ये आईटी का कोई बंदा हो सकता है, ये कोई इसका आदमी हो सकता है, कोई एनिमेटर, कोई वीएफएक्स के हवाले से कोई बंदा, बहुत नोन आदमी। लेकिन नहीं, जब मरा है तो इस दौर में तो कोई ऐसा रिचर्ड डॉकिंस टाइप बंदा ना हो। उसका क्या नाम था यार, वो जॉन था उसका, जिसके ऊपर वो फिल्म नहीं बनी, तो ब्यूटीफुल माइंड, जो इकोनॉमिक्स में जिसने वो लिया था, और मेरा ख्याल है ही स्टिल अलाइव, तो अब भी जिंदा है। नोबेल लॉरिएट पूछा जाए? नो। ये जो मुझे परेशान कर रही है ना कि शोबिस से ताल्लुक है, वजह शोहरत इल्म फजल है, ये बात। अब उसूली तौर पर तो ये हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट हो जिसने अदाकारी कर रखी हो, तो ये कभी ना कहें कि ये शोबिस से ताल्लुक है। ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਬੂਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यार सीरियसली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़हन में क्या आता है? कार्ल सेगन जो है, नहीं सर, नहीं, सेगन उसने काफी काम किया। डज नॉट क्वालिफाई फॉर दिस शो। मुझे लग रहा है कि कोई ऑब्स्क्योर पर्सनालिटी है, एटलीस्ट फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस। नहीं, आपको ऐसे काम का लगा चले। ये कर नहीं सकते। लेट्स सी। ये इवन शकुंतला देवी भी देखा जाए ना तो इतनी ऑब्स्क्योर्ड नहीं, अगर मेरे दिमाग में आ गई थी मीन्स के और बड़ी इजीली, मुझे सिर्फ उसकी लाइन अगर पता चल जाती, मैं शकुंतला पे भी पहुंच जाता। आपने रिकॉर्ड बता दिए सर। जी, अय्यर आपने पूछा था, अय्यर भी सही अय्यर वही था जो मैं बता रहा था, हिंदू का जो एडिटर था। जी सर। हिंदू बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा अखबार,
एग्जैक्टली आपकी सोच से भी बड़ा। Probably the best in South Asia. यस, मारियो पुजो को मरे हुए कितनी देर होगी? मेरा ख्याल है इसी दौर में ही हुई होगी उसकी डेथ। दिनों में जिंदा है वो। इज रॉबर्ट लडलम अलाइव? नॉट श्योर। 14 सवाल हुए हैं अभी। सर 15 क्वेश्चन। 3 हो गए। 3 पूछा जा सकता है फिर कोई नॉवेलिस्ट। क्यों जी, कोई नॉवल निगार है? जी सर। दैट्स हेल्पफुल। मारियो पुजो भी इसी के अंदर है। मारियो पुजो वाज आइदर 2000 और 98-99। रॉबर्ट लडलम वाज 2001, 2, 3, क्योंकि बोर्न आइडेंटिटी आई थी 87-88 है ना जी? चेम्बरलेन वाली। चेम्बरलेन वाली। सिडनी शेल्डन डाइड लेटर आई गेस 2017-16। नो, वो भी इसी के अंदर है। ये सिडनी शेल्डन भी इसी के अंदर है, रॉबर्ट लडलम भी इसी के अंदर है, क्योंकि इट वाज आइदर 12, 11, 12, 10, 11, 12। मुझे याद है शेल्डन तो मेरा अपना बड़ा फेवरेट। लेकिन माय मनी सो फार इज ऑन रॉबर्ट लडलम। आइदर इट इज रॉबर्ट लडलम और सिडनी शेल्डन। वी आर होम। हम चूंकि नॉवलिस्ट, हम देखिए ना, हमने वक्त इतना ज़ाया कि इन्होंने हमें डिस्ट्रैक्ट किया। They are expert at that. हाँ, एक सेकंड। अदाकारी के जौहर दिखाता रहा है सिडनी शेल्डन। फजूल सी अदाकारी के जौहर वो दिखाता रहा है। कैफी तुम सिडनी शेल्डर नहीं लगते हो। क्या लगता है? क्या? सिडनी शेल्डर। सिडनी शेल्डन। हेलो अब चलता चलाਉਂਦਾ टैंक कितने का मिल जाएगा? 300 का। छोड़ो यार, इधर आओ, हमारी जान पे बनी है। तुम 300 का अपने व्यापार के पीछे पड़े हुए। मैं ले दूंगा टैंक, पहले ये बताओ। ये डिस्ट्रैक्शन पड़ी हुई है। एक काम का बात पूछते आप, मैं बताता हूँ। भाई वी आर वेरी क्लोज। Yes. हाँ वी आर वेरी ना। अब हमने नैरो डाउन करना। क्वेश्चंस कितने हुए डॉक? सर 16 क्वेश्चंस। 3 कौन सा था? नॉवेलिस्ट। Novelist. रॉबर्ट लडलम और सिडनी शेल्डन। सिडनी शेल्डन इज नोन फॉर टीवी सीरियल्स। फिल्में भी हैं उसकी। फिल्में भी हैं, लेकिन मोस्टली टीवी सीरियल्स हैं। रॉबर्ट लडलम की मोस्टली फिल्म्स हैं। मतलब अच्छा, एक ऐसा कर, एक सेकंड, दोनों को, ये वो नॉवलिस्ट हैं जिनकी स्टोरी पर एट अ टाइम एक टीवी सीरियल भी बनी और उसी नाम से एक फीचर फिल्म भी बनी। सर अब बताएं वो कौन है? रॉबर्ट लडलम। नो सर। लडलम इज आउट। अब आइए। सिडनी शेल्डन। हाँ जी, मास्टर ऑफ द गेम के ऑथर को पूछा आपने। जी सर। If tomorrow comes, सिडनी शेल्डन। जी सर। सर अब अगर आप इसको ना जा करते, इस पे ना पहुंचते तो फिर नहीं, क्यों ना पहुंचते? यू विल लाइक निकल गया, रहने दो। शोबे में थोड़ा सा हुआ। शोबे पे थोड़ा सा और थोड़ी सी आपस की बात है, डिस्ट्रैक्शन की गई थी। पता नहीं आप सर आप पहले ही शोबिस पे गए थे ना, तब शोबिस आप से तो पहले ताल्लुक है। शोबिस पे गए, उसके बाद आप इजी होके बैठ गए। आपने स्पोर्ट्स से तो नहीं होगा। नहीं, आप कहते हैं कि शोबिज के साथ भी ताल्लुक। तो मैंने भी यही कहा था। आपने कहा कि वजह शोहरत शोबिज है। नो सर, मैंने कहा था वो सेकेंडरी है, वजह शोहरत इल्म फजल है। इल्म फजल 3 और दफा बोला। आप इल्म फजल पे जा ही नहीं रहे थे, पहली बात। सिडनी शेल्डन को अगर आपने पढ़ना हो ना, तो इफ टुमारो कम्स पढ़िए, मास्टर ऑफ द गेम पढ़िए, और अगर आपने उसकी स्टोरी पे फिल्म देखनी हो तो विंडमिल्स ऑफ द गॉड्स वो देखिए। मॉर्निंग, नून एंड नाइट, अनदर ब्यूटीफुल नॉवल, वो भी पढ़ने के लिए। नेकेड फेस भी है, मुझे वही पता है क्योंकि मेरे घर में पड़ी थी सर। वो उस पर रख के ना फोरग्राउंड पे पीछे अपने आपको मैं आउट ऑफ फोकस रख के फोटोज खींचता था मैं। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।